राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1.5 महीने के भीतर ही तेलंगाना कांग्रेस की एकता में फूट देखने को मिल रही है। पीसीसी के 13 सदस्यों ने पार्टी को छोड़ दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना कांग्रेस में एक बार फिर कलह की स्थिति दिखने को मिल रही है। कलह तेज हो गई है। रविवार को कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह तब खुलकर सामने आ गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी से नाराज होकर पीसीसी के 13 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा पार्टी में सौंप दिया। सदस्यों की ओर से दिए गए त्यागपत्र में पार्टी नेतृत्व पर स्थानीय नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया है। 13 सदस्यों में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक दानसारी अनसुया सीतक्का और पूर्व विधायक वेम नरेंद्र रेड्डी शामिल हैं। पीसीसी सदस्यों ने इस्तीफा देने की वजह को लेकर कहा कि अन्य दलों से कांग्रेस में आए लोगों को प्रमुखता मिली है, इसलिए हम पीसीसी छोड़ रहे हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राज नरसिंह ने तेलुगु देशम पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में शनिवार को कहा था कि अगर दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वालों को पार्टी में तवज्जो दी जाएगी तो इससे मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा। राज नरसिंह ने जब ये टिप्पणी की तब कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, लोकसभा सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यशकी गौड़ और पार्टी विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। माना जा रहा है कि ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी से नाराज है। उत्तम कुमार की ओर से आरोप लगाया गया है कि पीसीसी के 50% से ज्यादा सदस्य ऐसे नेता हैं जो हाल ही में टीडीपी से जुड़े थे। इससे पार्टी के लिए बीते 6 साल से काम कर रहे नेताओं को निराशा हाथ लगी है। पत्र में कहा गया है कि तेलंगाना में केसीआर तानाशाही शासन चला रहे हैं। केसीआर को सत्ता से बाहर करने के लिए कड़े संघर्ष की जरूरत है। पूर्व विधायक ई अनिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं से साथ मिलकर काम करने और राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी वरिष्ठों का सम्मान है। अनिल ने कुछ पार्टी नेताओं के प्रवासी के रूप में कहे जाने पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से तेलंगाना में बीआरएस और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने का आग्रह किया है। तेलंगाना कांग्रेस के असंतुष्टों ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा देने के बाद इन सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। सामूहिक पत्र के जरिए अपना संदेश पहुंचाया है। पत्र में कहा गया है कि पिछले 6 साल से कांग्रेस के लिए काम करने वाले नेताओं को इससे निराशा हुई है कि उन्हें तवज्जो देने के बजाय दूसरे दलों से आए नेताओं को अहम पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही इन नेताओं ने अपने पत्र में तेलंगाना की सत्ताधारी सरकार को भी निशाने पर लिया है। असंतुष्ट सदस्यों ने पत्र में कहा है कि केसीआर राज्य में तानाशाही शासन चला रहे हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए एक मजबूत संघर्ष की जरूरत है। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी एआईसीसी के अध्यक्ष के अलावा पार्टी सचिव और तेलंगाना के प्रभारी मनिकम टैगोर को भी दी है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण राज्य है और कांग्रेस को यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर कांग्रेस मजबूती से खुद को खड़ा करना चाह रही है। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना वो जगह है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा ने अच्छा खासा समय दिया है और जिन जिन भी राज्यों में अच्छा समय राहुल गांधी दे रहे हैं वहां स्पष्ट तौर पर यह संदेश जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है। तेलंगाना में अंतरकलह पार्टी के लिए इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि मुश्किल से 1.5 महीना पहले राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थिति दिखाकर एकता का संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश कुछ ही दिनों में काफूर हो गया। 2 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद के 4 मीनार पहुंची थी। यहां राहुल गांधी के साथ खड़े होकर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने एकता का संदेश दिया था। मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त बीता है और पीसीसी के 13 वरिष्ठ सदस्यों ने बगावत दिखाकर पार्टी को अलविदा कह दिया। हाईकमान के भरोसे है पीसीसी चीफ रेड्डी। इस पूरे घटनाक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी कुछ कहने को तैयार नहीं है। रेड्डी ने अंतरकलह को लेकर पत्रकारों के सवालों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इन सभी मुद्दों पर गौर करेगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गांवों से लेकर राज्य स्तर तक के नेता 26 जनवरी को तेलंगाना में पदयात्रा निकालकर राज्य और केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और पूरा केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल व्यस्त है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होना है। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश करने से पहले अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यही तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस में एक बड़ी फूट देखने को मिल रही है, वहां पर भी अच्छा खासा समय बिताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भी यात्रा गुजरी है। ये यात्रा राजस्थान को कवर करने के बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। राजस्थान एकमात्र
कांग्रेस शासित राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यहाँ भी पार्टी की आपसी उठापटक, आपसी खींचतान जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो भारत जोड़ो के साथ साथ में पार्टी जोड़ो भी एक बड़ा अभियान दिखाई पड़ता है और ये पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। अभी राजस्थान का मसला चल ही रहा था और तेलंगाना में एक नई चुनौती सामने आ गई जब 13 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स और तमाम अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, स्थानीय नेताओं से मुलाकात करना, उनके असंतोष को जानना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अब तेलंगाना में काफ़ी समय बिताया राहुल गांधी, कितना उस ज़मीनी हकीकत को समझ पाए, ये बड़ा सवाल उठता है इन इस्तीफों के बाद में। और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।